welcome back, students. So, as we all know, we were discussing about our chapter number second, that is about animal strike, and we have discussed almost half of the chapter. And in fact, in our last video, we knew that why animals were going on a strike. तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने जाना, हमें पता चला कि जो एनिमल्स थे वो स्ट्राइक पर क्यों जाना चाहते थे, वो हड़ताल क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जो विजिटर्स अब जू में आ रहे थे वो अब एनिमल्स को लगातार क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए सारे एनिमल्स ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को वी शुड गो फॉर आ स्ट्राइक, हम लोगों को हड़ताल पर चले जाना चाहिए, जिससे कि इन ह्यूमन बींग्स को, इन मनुष्यों को, इन प्राणियों को हमें क्या सिखा सकते हैं, एक सबक सिखा सकते हैं और उनको उनकी गलती का एहसास हम करा सकते हैं। ऐसा एक मीटिंग के दौरान डिसाइड हुआ, जैसा कि मीटिंग हो रही है एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और कल हम लोग आई थिंक हमारा जो ये पेज नंबर 7 है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर पेज नंबर 7 एंड टुडे इट इज टाइम फॉर पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 7 में हमने लास्ट में जो पढ़ा था हल्का सा उसका एक रिवीजन देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थे शायद कि हुज्जू ने कहा वास्तव में चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं और स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग स्ट्राइक पर रहें और हम लोग अपने कमरों में ही रहेंगे, हम कमरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इन लोगों को जैसे कि कहते हैं ना, इन मनुष्यों को हम क्या सिखा सकते हैं, एक सबक सिखा सकते हैं। तो इसलिए जिससे कि उनको पता भी चल जाएगा कि हम लोग क्या उनसे नाराज हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे हमारे नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, देखते हैं, आज चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखेंगे जरा, देखिए बेटा। यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो अब देखेंगे जरा, हल्लू हल्लू सैड, हल्लू ने कहा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हल्लू सैड, हल्लू ने कहा, दैट इज अ गुड आइडिया, ये तो वास्तव में बहुत अच्छा विचार है। हाउ विल दे हर्ट अस, एज यू ऑलरेडी हर्ट, हर्ट मतलब पहुंचाना, तो वो हमें कैसे चोट पहुंचाएंगे, व्हेन दे कांट सी अस, यदि वो हमें देख ही नहीं पाएंगे या वो हमें देख ही नहीं पाएंगे, तो भाई हमें वो कैसे चोट पहुंचाएंगे। ये तो वास्तव में एक बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा कहा, किसने कहा, हल्लू ने कहा, ठीक है। दे ऑल एग्रीड, एग्री मतलब हो जाना, मतलब कहते हैं ना एक तरह से कन्विंस हो जाना या सहमत हो जाना, राजी हो जाना। तो वो सभी क्या हो गए, राजी हो गए, टू इट, इस चीज के लिए, एंड लेफ्ट फॉर देयर केज, ठीक है। तो इस चीज के लिए वो राजी हो गए कि हाँ भाई हम लोग कल से हड़ताल पर हैं, और अपने अपने पिंजरे की ओर सभी एनिमल्स चले गए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा पे, देखेंगे जरा नेक्स्ट पैरा में क्या बताया गया है। नेक्स्ट पैरा में ये बताया गया है, द नेक्स्ट डे, अगला दिन, वॉज संडे, अगला दिन रविवार था। और जैसा कि रविवार को मोस्टली हम लोग फ्री होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी चीज़ को विजिट करना, कहीं बाहर घूमना पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है, संडे को मतलब जूस में जो क्राउड है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो देयर वॉज अ बिग रश, RUSH, रश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होना, ठीक है ना। तो बिग रश थी, अच्छी खासी भीड़ थी जू में, चिड़ियाघर में, क्योंकि संडे था। सेवरल बस, सेवरल मतलब मैनी या वेरियस, काफी या अनेक, बस, लॉट्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, सेवरल बस, काफी सारी बस की जगह वैसे यहाँ पर बसेस होना चाहिए, सेवरल बसेस, काफी सारी बसेस, लॉट्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, किससे भरी हुई, स्कूल के स्टूडेंट से भरी हुई। फ्लॉक्ड, फ्लॉक्ड का मतलब होता है गैदर्ड हो जाना, असेंबल्ड हो जाना, या मतलब झुंड बन जाना, मतलब इकट्ठे हो जाना। इन द जू, कहाँ, चिड़ियाघर में, टू सी, देखने के लिए, द एनिमल्स, किनको देखने के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए। तो सेवरल बसेस, लॉट्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट, काफी सारी बसें स्कूल के स्टूडेंट से भरी हुई, कहाँ आ गई, मतलब बहुत सारी बसें इकट्ठी हो गई, या मतलब कह सकते हैं जो विजिटर्स थे वो काफी सारे हो गए, क्योंकि संडे था तो सभी लोग देखने आए थे, जू में आए थे, जू को मतलब जू का एंजॉय करने लिए आए थे जू में। तो उसके बाद क्या बताया गया है, अ क्राउड, एक भीड़, ऑफ
grown ups accompanied them as well. A crowd of ground ups का मतलब हम लोग क्या देखेंगे, ground ups मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से कि जो हम कहते हैं ना ग्राउंड अप, मतलब जैसे कि हम लोग बड़े बुजुर्ग लोगों की बात करते हैं, या जो सीनियर लोग होते हैं या जो उम्र में बड़े होते हैं, तो अ क्राउड एक भीड़ भी आएगी ऑफ डाउन अप मतलब बड़े बुजुर्ग लोगों की या सीनियर लोगों की या उम्र दराज लोगों की, अकम्पनीड देम एज वेल, और उन लोगों ने भी क्या किया, उनको अकम्पनी मतलब साथ दिया, उन सभी का साथ दिया। तो मतलब बड़े बुजुर्गों की भी भीड़ उनके साथ आई थी जू को विजिट करने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है, बट देयर वर नो एनिमल्स टू बी सीन, लेकिन बड़े कमाल की बात है, नो एनिमल्स, कोई भी जानवर टू बी सीन, भाई कोई भी एनिमल बिल्कुल भी कोई वहां दिखाई ही नहीं दे रहा था। कह सकते हैं सभी तो संडे था, जू को एंजॉय करने आए थे, लेकिन वहां तो कोई जानवर ही नहीं दिखाई दे रहा था। एंड द केजेस लुक्ड एम्प्टी, जो केजेस हैं, जो पिंजरे हैं, वो सारे कैसे दिखाई दे रहे थे, खाली दिखाई दे रहे थे। एवरीबडी वंडर्ड, हर किसी को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, सरप्राइज वो लोग हुए, है ना, किस बात पर, इसी बात पर कि भाई कोई दिख क्यों नहीं रहा है, जू में कोई भी एनिमल नहीं दिख रहा है। वॉट कुड हैव हैपन्ड, what could have happened, everybody wondered what could have happened, हर किसी को यह देख करके आश्चर्य हुआ कि भाई क्या हो गया, जैसे कि कोई भी जो एनिमल है, जानवर है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी ये बात करने लगे, सभी इस चीज के बारे में सोचने लगे, लेकिन बट नन, कोई भी नहीं, ऑफ देम, उन लोगों में से कोई भी नहीं, कुड गैस एनीथिंग, कुड है मॉडल ऑक्सिलरी है, पास्ट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, गैस एनीथिंग, गैस का मतलब होता है प्रिज्यूम करना, मतलब एक तरह से अंदाजा लगाना, तो कोई भी इस बात का अंदाज नहीं लगा पाया कि एक्चुअल में ऐसा ये कुछ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। बातें सभी कर रहे थे कि भाई क्या हो गया, एनिमल्स क्यों नहीं आए, पता नहीं क्या, लेकिन प्रॉपर जो रीजन है या प्रॉपर कहते हैं ना उचित अनुमान, या इसका उचित कारण या उचित अनुमान कोई भी नहीं लगा पाया, ठीक है, अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब है किंतु, हाउएवर पर या किंतु, अ 9 year old गर्ल, एक 9 साल की लड़की जिसका नेम है निवेदिता, ठीक है ना। तो अब जाकर के की हमने बात की है, तब से हम लोग बातें कर रहे थे एनिमल्स की, अब बात आई है भाई, अब स्टोरी में एक और कैरेक्टर आ चुका है, निवेदिता। निवेदिता कुड गैस, कुड गैस, अंदाजा लगा सकी, द राइट रीजन, एकदम सही कारण, एज सी टोल्ड हर फ्रेंड शैली, जैसे कि एज सी टोल्ड, जैसे ही उसने बताया, उसने अपनी दोस्त शैली को ये बताया, क्या बताया, शैली, द एनिमल्स, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर हैं, आर टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है परेशान हो जाना, किस चीज से, बीइंग बुलिड एंड टीज्ड, बुली करना या टीज करना, कहने का मतलब है परेशान करना या तंग करना, बार बार परेशान करना या तंग करना या किसी को गुस्सा कर देना, ठीक है ना। बुली, बी यू डबल एल वाई, और टी ई ए एस ई, टीज, बुली और टीज मतलब परेशान करना और तंग करना। तो मतलब इतने सारे लोग आए थे, कोई भी इस बात के बारे में नहीं जान सका कि भाई जू में जो एनिमल्स है वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन निवेदिता जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट है, वो 9 साल की है, यानी कि बच्ची है, और वही सिर्फ निवेदिता ही इस बात का अंदाजा लगा सकी कि जू में कोई भी एनिमल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। निवेदिता ने अपनी फ्रेंड सैली को इस चीज के बारे में बताया, उसने कहा सैली से, सुनो सैली, पता है ये जो एनिमल्स है ना वो परेशान हो चुके हैं, टायर्ड और मतलब तंग आ चुके हैं, किस चीज से, बुलीड एंड टीज, क्योंकि बाय अस, अस मतलब हमारे लिए बात हुई है, तो
हम लोग हैं जो कि जू में आकर के इनको परेशान करते हैं ना, इनको बुली करते हैं, इनको टीज करते हैं, तो इसलिए वो भी क्या हो चुके हैं, अब इस बात से नाराज हो चुके हैं, वो इस बात को लेकर के गुस्सा हो चुके हैं, और इसीलिए यहाँ पर जू में कोई भी एनिमल दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात के बारे में अंदाजा लगाया निवेदिता ने। आई विश I wish there were some way we could show them that we care for them. I wish काश ऐसा होता। I wish, ठीक है ना? तो I wish का मतलब कह सकते हैं कि I wish कि काश ऐसा होता, या there were some way कोई ऐसा तरीका होता, we could show जिससे कि हम ये प्रदर्शित कर पाते, ये हम दिखा पाते that कि उनको वी केयर फॉर देम, हमें उनकी क्या है, परवाह है। तो काश ऐसा कोई तरीका होता, या फिर ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम लोग उनको ये रिप्रेजेंट कर पाए, ये हम लोग उनको ये शो कर पाए, यह दिखा पाए कि हमें उन लोगों की बहुत क्या है, परवाह है। फिर अब देखिए आगे, वेल खैर, अच्छा वेल, अच्छा आई हैव एन आइडिया, अच्छा तो भाई मेरे दिमाग में एक विचार आया है। ये किसने कहा, सैड शैली। अब ये बात शैली ने कही है, इससे पहले ये बात कही थी कि मेरे दिमाग में एक विचार है, आइडिया है, ये हुट्टू ने कहा था स्ट्राइक पर जाने के लिए, उसने बताया था सारे एनिमल्स को। लेकिन यहाँ पर निवेदिता ये कह रही है कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ, कर पाती, या काश या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर सकें कि जिससे कि हम लोग उनको बता सकें एनिमल्स को कि हमें उनकी क्या है, परवाह है। तो इसी बात को सुनकर के सैली ने कहा, अरे मेरे दिमाग में एक विचार आया है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आई हैव गॉट एन आइडिया, सैड सैली, लेट्स गेट द होल क्लास सेट टू वर्क ऑन इट। लेट मतलब लेट, जब हम यूज करते हैं लेट का, लेट से यदि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है ना। और तो लेट का मतलब ऐसा करने दो, या ऐसा कर दें हम लोग, या फिर ऐसा काम पर लगा दें, या ऐसा हम करें। तो लेट्स गेट द होल क्लास, तो क्यों ना हम अपने पूरी की पूरी क्लास को सेट टू वर्क ऑन इट, इस काम पर लगा दें। हम दोनों के अलावा हम क्यों ना हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट्स की हेल्प लें, और क्यों ना हम सब मिलकर के एक काम करें। लेकिन अब वो काम क्या है, जरा इस चीज की तरफ देखेंगे। फॉर 3 days, 3 दिनों तक, ऑल क्लासमेट्स, सभी के सभी कक्षा के विद्यार्थियों ने, सभी के सभी स्टूडेंट्स ने, क्लासमेट्स ने स्पेंट, व्यतीत किया, बिताया, देयर, अपना, स्पेयर, ध्यान रखना, स्पेयर टाइम का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना वैकेंट टाइम होना या लेजर टाइम होना, मतलब एक खाली समय जो होता है, स्पेयर टाइम। उस खाली समय को उन्होंने कैसे यूज में लिया, पेंटिंग, पेंट करते हुए, पेंट करते हुए अ बिग बैनर, एक बड़ा सा बैनर, ठीक है ना। बैनर तो आप लोग जानते होंगे आई होप, हाँ बैनर जो लगे रहते हैं, होर्डिंग्स की हम लोग बात करते हैं, बैनर की हम बात करते हैं, जिसमें कोई भी बैनर से, एक बैनर के थ्रू कोई भी मैसेज को इम्पार्ट किया जाता है, कोई मैसेज दिया जाता है, तो या कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो पेंट करने लग गए वो सभी क्लासमेट्स, क्या पेंट करने लग गए, एक बड़ा सा बैनर विद द बर्ड्स, और उस बैनर पर कौन से शब्द लिखे जा रहे थे, विद द वर्ड्स, उस बैनर पर ये शब्द लिखे जा रहे थे, क्या देखेंगे जरा, वी लव यू एनिमल्स, एनिमल्स हम सब आपको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, एंड वी विल नेवर टीज यू अगेन, और हम अब आपको दोबारा से या कभी भी फ्यूचर में आपको परेशान नहीं करेंगे। जबकि निवेदिता ने नहीं, ना तो निवेदिता ने ना ही शैली ने कभी जू में आकर के एनिमल्स को परेशान किया था, लेकिन ये उनकी ग्रेटनेस थी कि वो एनिमल्स को अच्छा फील करवाना चाहते थे, और वो उन लोगों की तरफ से माफी मांगना चाहते थे जो आकर के उनको कभी ब्लेड खिला दिया करते थे, कभी पत्थर खिला दिया करते थे, कोई कोई नालायक तो उनकी पूंछ भी काटने की कोशिश करता था।
तो वो अब क्या कर रहे हैं, एक बैनर तैयार कर रहे हैं क्लास के सभी बच्चे मिलकर के, और उस बैनर पर वो एक मैसेज लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज वो ड्रॉ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि हमें आपकी परवाह है, हम सब आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस काम पर शैली और निवेदिता के अलावा क्लास के सभी स्टूडेंट्स लग चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद अब देखें जरा, पैरा चेंज हो चुका है। व्हेन द बैनर वॉज रेडी, व्हेन द बैनर वॉज रेडी, जब वो बैनर, जब वो जब व्हेन दैट बैनर वॉज रेडी टू शो टू एनिमल्स, जब वो बैनर तैयार हो चुका था, दे कैरिड, कैरी, कैरी मतलब ले जाना या लेकर के जाना, दे कैरिड, वो लेकर के गए, इट, इसको, किसको लेकर के गए, उस बैनर को जिस पर उन्होंने क्या लिखा था, ये लिखा था सर कि एनिमल्स वी लव यू अलॉट, या फिर हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, हम आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे। तो वो उस बैनर को लेकर के गए टू द जू, कहाँ, चिड़ियाघर में, एंड टुक इट, और लेकर के गए, इट, इसको, फ्रॉम वन केज टू अदर या अनदर, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में, मतलब जिन जिन भी पिंजरों में या सभी पिंजरों में जो एनिमल्स थे अंदर, उन एनिमल्स के पिंजरे के बाहर वो इस बैनर को लेकर के गए और अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया पेंटिंग के थ्रू कि हम अब आपको दोबारा से कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, सभी के सभी एनिमल्स ने फेल्ट मच बेटर, अच्छा, ज़्यादा अच्छा महसूस किया, रिलैक्स्ड फील किया, या बहुत अच्छा उनको लगा, आफ्टर आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद। तो जब सभी के सभी एनिमल्स ने बैनर को पढ़ा, तो बैनर को पढ़ने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा, या उन्होंने बहुत ही अच्छा महसूस किया, एंड दे थॉट, और उन्होंने क्या सोचा, दे थॉट, उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा सोचा, क्या सोचा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं ना, वो केयर्ड फॉर देम, वो उनकी क्या करते हैं भाई, परवाह करते हैं। एनिमल्स ने ये सोचा कि बच्चों को उनकी परवाह है, या बच्चों को एनिमल्स की परवाह है, एंड दे रियली मिस्ड दैम, दे रियली मिस्ड दैम, वास्तव में उनको क्या हो रही है, उनकी कमी खल रही है, या कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वास्तव में वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो वास्तव में, या जो बच्चे हैं, वो उनको मिस कर रहे हैं। किन को मिस कर रहे हैं, उन एनिमल्स को जिन्होंने अपने आप को कहाँ पर लॉक किया हुआ है, अपने अपने केजेस में। क्यों, क्योंकि पहले उनको बहुत सारे लोगों ने आकर के परेशान किया, लेकिन बहुत ही एक ग्रेट एफर्ट नाउ निवेदिता एंड शैली एंड ऑल्सो their classmates are going to do an amazing uh, to do an amazing task, or they are going to perform an amazing effort, like they are going uh, to uh, they are going to show their feelings for the animals, that animals, we really love you and we will never tease you again. So these are the words, those were written on the banner by Sally, by Nivedita, and also their classmates. And after reading that particular banner, animals also felt very good, and they felt that really students or children are missing us, या were missing us, कि वास्तव में जो बच्चे हैं वो हमें मिस कर रहे हैं, या फिर उनको मिस कर रहे थे। सो दे केम, इसीलिए दे केम, कम सेकंड फॉर्म है, केम पास की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टोरी है, पास की बात होगी। सो दे केम, तो अब वो क्या, वो केम इनटू, आए, निकल के आए, इनटू द ओपन स्पेस, ओपन स्पेस मतलब खुला स्थान, उस खुले स्थान पर निकल करके वो सभी आ गए। कौन निकल करके आ गए,
वेरी गुड, सभी के सभी एनिमल्स निकल करके आ गए. सो नाउ ऑल द एनिमल्स केम इनटू द ओपन स्पेस एक्सेप्ट देयर केजेस. तो वो अपने केजेस से, पिंजरों से बाहर निकल के आ गए, बाहर खुले स्थान पर आ गए. मतलब उन्होंने उनको ये पता चल गया कि उनको अपनी गलती पर क्या है, पछतावा है. और उस बैनर को पढ़ने के बाद सभी एनिमल्स को बहुत अच्छा फील हुआ. और फिर दोबारा से जू में जो एक्टिविटीज़ पहले हुआ करती थी, सारी की सारी एक्टिविटीज़ पहले की तरह ही होने लगी. द चिल्ड्रन, बच्चे, वर डिलाइटेड. डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे. टू सी देम अगेन, उनको दोबारा से देख करके. भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है. मतलब जब हम लोग बचपन में होते हैं, इफ़ डिस्कस अबाउट आवर चाइल्डहुड, तो बचपन में होते हैं तो कितना मज़ा आता है जू में जाने के. जू में जाते हैं तो कितना मज़ा आता है, जू को विजिट करते हैं, या जब वहाँ पर जाकर के वाइल्ड लाइफ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब हम क्रीचर्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो बच्चों में बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ होता है. और वो नॉर्मल सी चीज़ है, वो होता ही है बच्चों में क्रेज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार लगती हैं. तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनकी वजह से जो एनिमल्स थे, जो कि स्ट्राइक पर थे, नाउ दे आर बैक. अब वो वापस आ चुके हैं, एंड और अब वो स्ट्राइक को अपने को गिव अप कर चुके हैं. और उन्होंने सोचा कि अब बच्चे वास्तव में हमको मिस करने लगे हैं, तो अब वो लोग दोबारा से ओपन स्पेस में, खुले स्थान पर आ गए. तो सभी के सभी जो एनिमल्स थे, जानवर थे, वो अपने पिंजरों की खुली जगहों में आ गए. और ये सब देख करके बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या हुई, खुशी हुई. तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है. हालांकि आप लोग ये सोच सकते हो कि सर एनिमल्स को क्या पढ़ना आता है, क्या वो पेंटिंग्स देख पाए थे, लेकिन बेटा यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. मैसेज क्या दिया गया है हमें, हमें ये मैसेज दिया गया है. तो अब देखो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि डेफिनेटली अप्लाई होती है. और सभी के बारे में हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें किसी को बेवजह, या मतलब हमें किसी को चाहिए. तो आई होप ये चैप्टर आपको बड़े मज़े से समझ में आ गया होगा. तो देखिए, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है उसकी रीडिंग कंप्लीट होती है. देखिए एनिमल स्ट्राइक हमने पढ़ा था, शुरू में उट्टू जी के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में एंड हुआ है निवेदिता और शैली, और साथ ही साथ उसके लास्ट, ठीक है ना. तो इस तरह से एक बार यदि देखना चाहें तो जरा ग्लॉसरी की तरफ देखते हैं. असेंबल, असेंबल होना मतलब हमारी प्रेयर असेंबली नहीं होती है क्या, हाँ, इकट्ठा होना, गैदर होना. लॉलिंग, लॉलिंग मतलब सिटिंग और स्टैंडिंग लेजीली, मतलब सुस्ताते हैं ना, सुस्ताते हैं जैसे गर्मियों में सुस्त पड़े रहना. प्रीफर, प्रीफर मतलब लाइक बेटर, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देना या ज़्यादा पसंद करना. सॉल्यूशंस तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालते हैं. टस्क, भाई पेयर होता है हाथी के दांतों का, है ना. फैच, बहुत ही अच्छी ये एक वर्ब है, ठीक है ना, फुल वर्ब है, जिसे हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं, या जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. फैच मतलब गो एंड ब्रिंग, जाना और लेकर के आना. उसके बाद है स्क्रीन, स्क्रीन मतलब चीखना, चिल्लाना. डिसअपॉइंटेड, नाराज होना, नर्वस होना, अपसेट होना. फ्लॉग, फ्लॉग मतलब दोबारा से वही आ गया, गैदर या असेंबल. अकम्पनी, अकम्पनी मतलब साथ देना. गो विद, के साथ में जाना. बुली, बुली करना मतलब टेरराइज करना या इरिटेट करना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है. परेशान करना या तंग करना, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत बात है सर. हाँ, वेरी गुड. टीज मतलब किसी को दर्द देना. गिबन, गिबन क्या होता है, एक प्रकार का बंदर ही होता है. तो इस तरह से